क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। बहुत ही सरल होने वाला है ये। जैसा कि अभी हम लोगों ने अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ कुछ पढ़ा था, वहां पे वही चीज का थोड़ा बहुत यहां पे यूज करेंगे। वहां क्या हो रहा था, जहां पे हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा था वहां ना दिख के कहीं और दिख रहा था, उसकी इमेज कहीं और फॉर्म हो रही थी। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? कि वो क्या था, रियल सरफेस पे था, सिक्का क्या था, सरफेस पे पड़ा हुआ था, पर वही सिक्का मुझे वहां पे नहीं कहीं और दिख रहा था, उसके ऊपर दिख रहा था कि नहीं? तो वही चीज हम लोग थोड़ा बहुत यहां पे यूज करेंगे। अब देखिए शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब इन्होंने कहा, मतलब कि हम लोग क्या, हमें क्या यहां पे यूज करना है, एक ग्लास स्लैब ले लीजिए आप। ठीक है, तो मैंने बनाने की कोशिश की है कि यहां पे मैंने क्या कर लिया है, कोई ग्लास ले लिया है, ग्लास स्लैब ले लिया है मैंने। ठीक है, समझ में आया? अब मानेंगे हम लोग, ये हमने मान लिया, ये कोई मैंने सेंटर से कुछ लाइन पास करा दिया, मान रहे हैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहां पे रखा? एट ओ, मान लेते हैं पॉइंट क्या है, ओ। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक रे पास कराना शुरू करेंगे। समझ रहे हैं? यहां पे शिफ्ट अभी नहीं समझ में आएगा कि ये शिफ्ट है क्या, आपको जब ये पढ़ा दूंगा तब समझ में आएगा। तो देखिए शिफ्ट है क्या, वो जो इमेज इमेज फॉर्म कर रही थी, जो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ था, अपरेंट डेप्थ से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है, पर यहां पे कुछ अलग है। तो देखिए बच्चों, यहां से हमने रे पास कराई यूं। अब ये जो पहली सरफेस होगी, क्या होगी, पहली सरफेस होगी जिस पे टकराएगी, हाँ कि ना, टच करेगी, हाँ कि ना, ये रे, लाइट की जो रे है वो जो टच करेगी यहां पे, जिस पहली सरफेस पे करेगी, इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट सरफेस है जिस पे ये क्या कर रही है, रे टच कर रही है। अब जैसे ही ये टच करी और जैसे ही अंदर जाएगी, हमें पता है क्या, यहां की ऑप्टिकली, ये क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, हाँ कि ना, डेंस है। तो रेयरर से डेंसर जैसे ही जाएगी, तो हमें पता है क्या, कि टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, ऐसे कुछ मुड़ जाएगी। जाना तो इसे ऐसे सीधे चाहिए था, बट मुड़ गई, हाँ कि ना। अब ये जैसे ही मुड़ गई, अब ये क्या करेगी, सबसे लास्ट सरफेस पे जाएगी, मतलब मान लेते हैं उसको सेकंड सरफेस पे जाएगी। अब जैसे ही ये डेंसर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रही है, तो हमें पता है जब भी लाइट क्या करती है, लाइट की जो रेज होती हैं, अगर वो डेंसर से रेयरर मीडियम जा रही है तो क्या करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, नहीं, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो इसको क्या होना चाहिए था, सीधे चले जाना चाहिए था, बट यहां पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ ऐसे चली जाएगी। जानी ऐसी चाहिए थी, जा कैसे रही, ऐसे चली जा रही। ठीक, तो ये बात होगी हमारी, इतनी बात होगी। अब देखते हैं बच्चों यहां पे क्या क्या चीजें हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं दो पोजीशन लेता हूं, अगर मान लेते हैं आपका जो दोस्त है उसको आपने क्या किया, इस ग्लास स्लैब के अंदर ठूस के बैठा दिया, ठीक है, ऐसे यहां पे बैठा दिया। अब आप क्या किए, अपने आप को यहां पे बैठाए हुए हैं और यहां पे देख रहे हैं, तो हाँ भाई यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, बट आप क्या कहे, आप यहां से ऐसे घूम के गए और यहां से देखना शुरू किए, ठीक है, ये आप हैं, हाँ कि ना, और आपकी आंखें निकल के यहां पे आ गई। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये आप क्या है, आप हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी आईज है ये, ठीक है, इसको जूम करके बना दिया मैंने, ठीक है, और आप यहां पे देख रहे हैं, तो आपको ये वाली जो ऑब्जेक्ट थी, यहां पे जब आप थे तो आपको यहां पे ऑब्जेक्ट दिख रहा था, बट जब आप यहां पे इस ग्लास स्लैब के पीछे चले गए, हाँ कि ना, इस ग्लास स्लैब के पीछे चले गए, तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहां ना दिख के किसी और पोजीशन पे दिखेगी। वो पोजीशन है आई टू, ये कैसे आई अभी बताते हैं। अब देखिए, समझिए आप, जब आपका दोस्त अंदर था, इस पोजीशन से देख रहा था ये, तब यहां पे भी उसे रियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रही थी, कहीं और दिख रही थी। वो कहां दिखेगी, वो इसके पीछे यहां पे दिख रही थी। इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। असलियत में जो है वो तो रियल ऑब्जेक्ट है, बट यहां पे जो दिख रहा है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां पे इमेज दिख रही है, इसकी इमेज रियल तो ये है, बट दिख तो यहां पे रही है, क्यों, रिफ्रैक्शन की तो वजह से दिख रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था अभी अपरेंट डेप्थ और क्या रियल डेप्थ में, कि जो कॉइन था जहां था वहां नहीं, कहीं और बन रही थी।
समझ में आया कि अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए फिर से। तो ये चीज आप देखिए, तो यहां पे जो ये वाली इमेज यहां पे फॉर्म हो रही है वो किसकी वजह से फॉर्म हो रही है, रिफ्रैक्शन की वजह से और पहले सरफेस की वजह से। अब देखिए अब स्टार्ट हो रहा है मेन चीज, तो यहां से एक रे गई इस ऑब्जेक्ट से और इस पहले सरफेस से क्या करी, रिफ्रैक्ट कर गई, कुछ ऐसे चली गई। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसे सीधे जानी चाहिए थी बट ऐसे चली गई, तो अपीयर्स टू मीट, ये कैसे करेगी, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, यू 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 क्या कर दिया मैंने, एक्सटेंड कर दिया। तो हमने देखा ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज थी ये भाई साहब देख रहे थे अपनी आंखों से, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये अपनी आंखों से यहां से देख रहे थे, तो इनको देखा तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था, इनको इधर दिख रहा था ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपका घर यहां पे है तो आपका घर यहां पे नहीं यहां पे दिखेगा अगर आप इस ग्लास स्लैब में बैठे हुए हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इनको भाई साहब यहां पे दिख रहा था। अब आप तो क्या किए, अब आप यहां से देख रहे थे, आपने सोचा चलो हम पीछे जाते हैं, तो आप क्या करें, इस ग्लास स्लैब के पीछे गए और यहां से देखना शुरू किया आपने। तो आपने देखा कि ये जो इनका ऑब्जेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्ट है, घर ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए, तो ये जो था ये यहां ना दिख के यहां दिख रहा था। तो ये कैसे दिखा बच्चों, कि जब ये लाइट रे ये जो आ रही थी ये ग्लास स्लैब के बाहर गई, मतलब सेकंड सरफेस के बाहर गई, तो आपने देखा ये जो अपीयर ये ऐसे गई, इसे सीधे जानी चाहिए थी, ऐसे गई ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये कैसे गई, ऐसे गई। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके मीट करा देंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था किसमें, रियल और अपरेंट डेप्थ में मीट कराया था। तो यहां पे इमेज क्या हुई, इमेज यहां पे फॉर्म हो गई। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, अच्छे से आया कि नहीं। अब यहां पे हमें दो इमेजेस मिल रही हैं, एक I1 ले लीजिए, I2 ले लीजिए, IF ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। ये हमने माना I1 किसके वजह से, फर्स्ट सरफेस के लिए, I2 किसकी वजह से, सेकंड सरफेस की वजह से, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए I1 कब फॉर्म हो रहा है, I1 इमेज तब फॉर्म हो रहा है जब लाइट रे रेयरर मीडियम, मतलब एयर से किसमें जा रही है, डेंसर मीडियम, मतलब ग्लास के अंदर जा रही है, और आपका दोस्त तो ग्लास में ही बैठा हुआ है। तो ग्लास से जब देख रहा है, जब लाइट कहां से, रेयरर मीडियम या एयर से ग्लास में आ रही है, तब उसे दिख रहा है ये इमेज। और जब आप क्या कर रहे हैं, आप यहां पे कूद के यहां पे चले गए और यहां से आप देख रहे हैं, तो लाइट रे कहां से आ रही है, यहां से आप मानेंगे कि ये जो लाइट रे है ये कहां से आ रही है, डेंसर से आ रही है और यूं ऐसे निकल जा रही है, हाँ कि ना, डेंसर से आ रही है और यूं बाहर निकल जा रही है। तो ये डेंसर से रेयरर में आ रही है, इस वजह से आपको ये दिख रहा है कि इमेज यहां पे बन, इतना क्लियर हुआ। अब स्टार्ट करते हैं मेन चीजें। अब देखिए मैंने इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है वो हमने मान लिया है म्यू, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है मैंने क्या माना है, μ1 मान लिया है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो हमने इसको 1 मान लिया है, ठीक है। अगर डिफरेंट, अगर यहां पे सराउंडिंग, अगर मैं मान लूं क्या, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, ठीक है, यहां पे भी एयर है यहां पे भी एयर है, ठीक है, उसके लिए कुछ और केस होगा। बट अगर यहां पे एयर है और यहां पे एयर नहीं है, कोई और मीडियम है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग हो जाता है, बताएंगे अभी। तो इतना समझ में आया। तो यहां पे अब देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाँ कि ना, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने माना है 1 है, ग्लास स्लैब का माना है मैंने म्यू है। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग क्या, स्नेल्स लॉ, नहीं स्नेल्स लॉ नहीं यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया क्या, अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ मैंने बताया था, वही हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बहुत सारे लोग। देखिए बच्चों, अब पहला चीज जिसकी वजह से फॉर्म हो रहा था, पहली सरफेस की वजह से, तो पहली सरफेस की वजह से हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, रियल और अपरेंट डेप्थ का हम लोग यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या कहता था, n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू d अपॉन d डैश, वेयर d इज रियल डेप्थ और d डैश इज अपरेंट डेप्थ। आपको पता है रियल और अपरेंट डेप्थ क्या होता है, हाँ कि ना, रियल मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट सचमुच है, ठीक है, और अपरेंट जहां पे हमें दिख रहा है एक्चुअली में, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहां पे n2 क्या था, n1 क्या था, ये आपको समझ लेना है। वो क्या है, N2 क्या होता था बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था। N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट आ रही है, ठीक है, पहले सरफेस के लिए लाइट कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, हाँ कि ना, और जा किस में रही है, ग्लास स्लैब के लिए, तो वहां के लिए N2, ठीक है, वहां के लिए N2 क्या हो जाएगा, N2 क्या होगा, एयर हो जाएगा, हाँ कि ना, और N1 क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, बताओ, ये क्या हो जाएगा, ग्लास स्लैब है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब N2 क्या है हमारा, जहां लाइट जा रही है,
जहां लाइट जा रही है मतलब कहां लाइट जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो N1 हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। समझ में आया। अब हम लोग पहले सरफेस के लिए यूज कर रहे हैं। ये क्या कहता था, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D अपॉन D डैश रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। N2 क्या है, हाँ कि ना, एयर से आ रहा है, तो एयर की हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, 1 होती है, हाँ कि ना, तो एयर की हमने क्या लिखा, 1 लिखा। जा किस में रहा है, N1, N1 क्या है, जा रही है, लाइट जा रही है, जा किस में रही है, ग्लास में जा रही है, तो ग्लास का हमने मान के रखा है यहाँ पे क्या है, म्यू, तो म्यू लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात आती है कि रियल डेप्थ क्या है, यहाँ पे रियल डेप्थ इस सरफेस से, हमेशा मैंने आपको क्या कहा था, रियल और अपरेंट डेप्थ मेजर करी जाती है सरफेस से, तो पहली सरफेस ये है, हाँ कि ना, तो ये यहां से हम लोग मेजर करेंगे, तो ये सरफेस हो गई और ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो रियल डेप्थ यहां पे हो गई हमारी क्या, यहां पे मान लेते हैं क्या माना है हमने, यहां पे x माना है, तो इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई, x हो गई, तो x यहां पे लिख दिया है मैंने। एक्चुअल में हमें अपीयर कहां, दिख कहां रही है, वो यहां पे दिख रही है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मैं मान लूंगा d डैश है, हाँ कि ना, माना है d डैश, तो अभी d डैश की वैल्यू भी निकलेगी, ठीक है, तो ये चीज मान लिया, तो यहां पे d डैश की वैल्यू निकाली मैंने, क्या मिली, d डैश की वैल्यू मिली, क्या हमें म्यू x मिली, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है हमारी, हाँ कि ना, ये क्या आ रही है, म्यू x आ रही है भाई साहब, समझ में आया कि नहीं, तो ये चीज हमें मिल गया। अब यहां पे देखते हैं सेकंड सरफेस की वजह से इसका जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जब आप यहां पे खड़े थे तो इमेज हमें यहां पे मिल रही थी, वो देखते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने देखी भाई साहब कि यहां पे जब आप खड़े थे तो इमेज हमें यहां पे मिल रही थी, इसके लिए हम लोग लगाएंगे क्या, रियल और अपरेंट डेप्थ, इसके लिए भी लगाएंगे उसका फॉर्मूला, तो हमें पता है N2 अपॉन N1 इज D अपॉन D। अब यहां पे देखिए इस सरफेस के लिए क्या, इस सेकंड सरफेस के लिए लाइट कहां से आ रही है, लाइट कहां से आ रही है, इसी ग्लास स्लैब से ही तो आ रही थी, यूं आ रही है, और जा कहां रही है, एयर में जा रही है, मतलब क्या कर रही है, मतलब क्या कर रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम जा रही है, हाँ कि ना, उसके लिए यहां पे N2 क्या है, जहां से लाइट आ रही है, आ कहां से रही है, ग्लास स्लैब से, तो यहां पे N2 की वैल्यू 1 नहीं होगी, एयर की होती है, तो सीधा सीधा यहां पे म्यू हो जाएगी, क्योंकि ग्लास स्लैब की हम लोग मान के रखे, तो ये म्यू हो जाएगी। N1 क्या होती है, जहां पे लाइट जा रही है, तो जा कहां रही है, सेकंड सरफेस के लिए जा रही है बाहर एयर में, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एयर में जा रही है तो एयर के लिए 1। अब यहां पे सबसे मेन चीज कि जो D है हमारा, रियल डेप्थ क्या है, अधिकतर बच्चे कहेंगे रियल डेप्थ तो सर जी ये देखिए यहां पे x है तो ये चीज x ही रहेगी, नहीं बच्चों, यहां पे जो रियल डेप्थ क्या, रियल पोजीशन बोलिए आप ऑब्जेक्ट की, ठीक है, डेप्थ मत कहिए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, जो रियल ऑब्जेक्ट जो जहां पे उसकी पोजीशन होगी वो ये ना हो कि सेकंड के लिए तो ये होगी, हाँ कि ना, क्योंकि ये जो लाइट आ रही है, ये जो रेज आ रही है वो कहां पे है, यहां पे है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे, यहां पे आप बैठे हुए हैं तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां बन रहा था, यहां पे नहीं, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां बन रहा था, यहां पे इमेज बन रही थी ना इस ऑब्जेक्ट की, यहां पे, हाँ कि ना, समझ में, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है कहां पे एक्चुअली में, हाँ कि ना, वो यहां पे, इसीलिए हम लोग मानेंगे कि क्या है, रियल जो डेप्थ है यहां की ना, रियल डेप्थ जो है वो ये है, समझ में आया कि नहीं, वो यहां से लेके ये, यहां से लेके यहां तक, ये है रियल डेप्थ, रियल पोजीशन, समझ में आया कि नहीं, तो ये हम लोग पूरा मानेंगे, समझ में आ रहा है, क्यों कहें, क्योंकि यहां पे अगर आपका दोस्त बैठा है तो उसके लिए ये असलियत नहीं है, उसके लिए तो ये असलियत है, जो दिखता है वही होता है, समझ में आया कि नहीं, तो उनके लिए जो दिख रहा है वही है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये चीज हो गई, तो ये पूरी पोजीशन होगी उनके लिए रियल डेप्थ, और वो कितनी है, यहां से यहां तक की क्या मैंने मानी है, ये क्या है, ग्लास स्लैब की थिकनेस क्या है, T है, और यहां से यहां तक की क्या है, म्यू x, अभी तो निकाला था, तो T प्लस म्यू x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, T प्लस म्यू x हो जाएगा, और यहां पे D डैश क्या है, अब बताइए यहां पे D डैश क्या है, बताइए D डैश क्या है, ये I2, हाँ कि ना, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये D डैश है, समझिए, यहां पे अपरेंट डेप्थ की बात हो रही है, अब यहां पे के लिए ये जो इतनी पोजीशन होगी वो D डैश होगी, ये वाली नहीं होगी जो अभी हम लोग निकाल रहे थे म्यू x, ठीक है, तो ये D डैश अगर हम लोग निकालते हैं तो T प्लस म्यू x अपॉन म्यू आ जाती है, ये किसकी है, I2 लिख ही देते हैं आपके लिए, ये है हमारी क्या है, I2, ये क्या है, T प्लस म्यू x अपॉन म्यू, समझ में आया कि नहीं, ये चीज मैंने लिख दी आपके लिए, तो ये इतनी डिस्टेंस है, हाँ कि ना,
समझ में आएगा? अब इसी को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए शिफ्ट क्या होता है, अब समझिए यहां पे शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब ये क्या होता है। जब ये प्रोसीजर हो गया, जब आप यहां पे थे तो रियल ऑब्जेक्ट से कितनी दूर शिफ्ट हो गई इमेज, वो बताइए हमें। ऑब्जेक्ट आपको कहां दिखने लगा, यहां पे दिखने लगा। इसी को ही हम लोग शिफ्ट कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं। इतना शिफ्ट हो गया इधर, और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये बताइए ओ से लेके पी से लेके ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये बताइए हमें। पी से लेके ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये बताइए हमें। हमने यहां पे सब कुछ लिख के रख दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए यहां पे ओ से यहां से लिखिए, देखिए यहां से लेके ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी, ग्लास स्लैब की क्या है, टी है। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इस सरफेस से लेके इस सरफेस की डिस्टेंस x मानी थी, तो t प्लस एक्स हो जाएगी। हाँ कि ना, समझ में आया? o से लेके p तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, t प्लस एक्स। हाँ कि ना? अभी आप इतना समझिए, उसे छोड़िए। इतनी हो जाएगी कितनी, t प्लस एक्स। हमें चाहिए कितनी, इतनी छोटी सी पुचुक सी चाहिए। हाँ कि ना? o से लेके i2 तक की, यही तो शिफ्ट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, OP से लेके I2P माइनस कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, OP से मैंने I2P माइनस कर दिया। OP की वैल्यू x प्लस टी थी, माइनस किया I2 से P, इसकी वैल्यू मैंने यहां पे रखी है t प्लस म्यू x अपॉन म्यू किया। जब इसे मैंने सॉल्व किया, हाँ कि ना, इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू ये ऐसे रख देंगे, तो म्यू एक्स प्लस म्यू टी माइनस टी, ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस टी माइनस म्यू एक्स हो जाएगा। अब यहां से म्यू एक्स कट जाएगा, नेगेटिव साइन अपोजिट है, तो यहां पे आपको मिलेगा क्या, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगा। अब यहां पे आप करिए टी को कॉमन ले लीजिए, जैसे टी को कॉमन लेंगे म्यू माइनस वन अपॉन म्यू हो जाएगा। और यहां पे शिफ्ट की वैल्यू आराम से निकल के आएगी। अगर आप इसको भी सॉल्व करना चाहें, दोनों तरफ आप बांट दीजिए म्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू कट जाएगा, आएगा क्या, वन अपॉन म्यू, तो वन माइनस वन अपॉन म्यू ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये शिफ्ट आ गया। अब छोड़िए, हो गया। नहीं बच्चों, अब क्या है, ये चीज किसके लिए है, जब यहां पे और यहां पे जो हमारी एनवायरमेंट है, यहां पे और यहां पे जो सराउंडिंग है, यहां पे आप सीधे सीधे कहिए मीडियम जो है सेम है, तब के लिए है, ठीक है। बट अगर सेम नहीं होता है, तब उसके लिए शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा S इक्वल्स टू टी माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। समझ में आया, स्लैब का जितना है। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया? तो ये होता है हमारा क्या, शिफ्ट। एक्चुअली में हम एक ऑब्जेक्ट कहां है, यहां पे है ऑब्जेक्ट, बट हम जब इस ग्लास स्लैब के पीछे चले जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कहां दिख रही है, यहां पे। तो ये जो यहां से लेके यहां तक का जो शिफ्ट है, इसे कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। तब जब यहां और यहां की क्या हो रही है, यहां और यहां का क्या, मीडियम जब सेम है, मान के रखा है क्या, एयर है। इतना समझ में आया, बस इतना ही था, यही सब एजम्पशन था और कुछ नहीं है। यहां पे अब आपको एक चीज और याद रखना है, यहां पे हम लोग मान रहे थे क्या, यहां पे पैरा एक्सियल, समझ में आ रहा, पैरा एक्सियल है, समझ में आ रहा है कि मतलब जो रेस है, रेस वो इतनी पास है कि वो पैरेलल लग रही, बहुत पास है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पैरा एक्सियल जो मैंने आपको रियल डेप्थ में अच्छे से बताया था, रियल और अपरेंट डेप्थ में अच्छे से बताया था, ठीक है। तो इसको अब आप क्या करिए, अच्छे से नोट कर लिए। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब।